और जैसा कि मैंने इसका शीर्षक दिया है कि अज्ञानी बनो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अज्ञानी बनो। क्योंकि जिसे आप ज्ञान मान रहे हो, वो ज्ञान नहीं है। वो कुछ कचरा है जो आपने इधर-उधर की किताबों से, इधर-उधर के सो कॉल्ड स्वामियों से के मुँह से उठा दिया। वहाँ से उठा लाए, आपने अंदर चिपका लिया और वो सड़ा हुआ ज्ञान आप दूसरों को दे करके अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं। और जो आपने किताबों से पढ़ा, जैसे कि किसी ने डॉक्टरी करी, इंजीनियरिंग करी, वकालत करी, सो ऑन, कोई भी कोर्स वगैरह, उसमें जो भी आपने पढ़ा वो कोरा कचरा था, उसे ज्ञान नहीं कहते। शिक्षा और ज्ञान में फ़र्क होता है। जैसे कि मैं हमेशा से आपसे कहता आया हूँ कि जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया, जिसे आप ज्ञान समझ रहे हो, उसे भूल जाओ, उसमें कुछ नहीं है। असली ज्ञान आपके भीतर से प्रकट होगा, और जब वो आपके भीतर से आएगा तो वो भूलेगा नहीं आप। जैसे कि हमारे काफ़ी ग्रुप मेंबर्स को अब पता चलने लगा है कि अंदर से कैसे ज्ञान आता है। कल आज शायद मैं देख रहा था, हमारे ग्रुप का मेंबर है हर्षित, काफ़ी समय से कर रहा है, तो उसने कुछ बताया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो वो ही सही है, वो अपने आप में ठीक था, और उसने जो बोला वो उसके लिए वही ज्ञान है, और उसके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक था। जब मैंने उसे परखा उसकी सिचुएशन के हिसाब से, वो बिल्कुल ठीक है, और अब वो कभी भी उसे भूलने वाला नहीं है। ऐसे ही झरने अंदर से निकलते हैं, और जब तक आप में किसी भी प्रकार की शिक्षा अथवा ज्ञान का दंभ है कि हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, उतने पढ़े लिखे हैं, तो वास्तव में वो ज्ञान है ही नहीं। जिसका दंभ हो जाए, जिसका ईगो आ जाए, वो ज्ञान होता ही नहीं। बात ये है कि एक सवाल ये भी उठता है कि आप हमेशा से इन सो कॉल्ड बाबाओं के, गुरुओं के चक्कर में फंस क्यों जाते हो? फंस आप इसलिए जाते हो क्योंकि ये लोग वही कह रहे हैं जो पैटर्न्स आपके आज तक आपके फोरफादर्स ने बनाए हुए हैं, और आपकी उसमें श्रद्धा डेवलप कर दी गई पहले ही, और उस श्रद्धा की वजह से, और वो वही कह रहे हैं, और वो जो श्रद्धा आपकी डेवलप हो गई, उसकी वजह से आपने प्रश्न उठाना छोड़ दिया। और ये मैंने पहले भी कहा था, जो प्रश्न नहीं कर रहा है, जो श्रद्धा में, श्रद्धा तो पागल करती है, श्रद्धा के अंदर सवाल पूछने का हिम्मत ही नहीं होती लोगों को। इसलिए आप ये जान ही नहीं पाए कि गलत है कि सही है। शास्त्र जितने हैं सब झूठ है, सब पंडितों की बनाई हुई कहानियां हैं। क्योंकि जिन लोगों ने असलियत में उस ज्ञान को दिया था, वो ऐसा ही कभी आपके पास तक पहुंचा ही नहीं। जीत कुमार जी, परमानंद जी महाराज अगर सच्चे हैं तो आपको मेरे तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आपके सारे मिथक तोड़ दूंगा, जो हर व्यक्ति को अज्ञानी घोषित कर देगा, स्वयं को भी, आपके लिए, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता है। मैं तो वो कहूंगा जो आपके अंदर से आपको मिला वो आपका ज्ञान है। और अगर आप परमानंद जी को इतना सच्चा मानते हैं तो मेरे यहाँ आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप बिना मतलब यहाँ खींचेंगे मेरी बातें सुन के, और बाद में मुझको गालियां लिखेंगे। तो आप अपनी श्रद्धा को उठा के रखिए। बेकार मुझ जैसे व्यक्ति को सुन के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे निगाह में परमानंद जी महाराज अगर कुछ पाए हैं तो उनका ज्ञान है। जो मैं पाया हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वो मेरा ज्ञान है, वो आपका नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप इस साधना के मार्ग पर आगे चलोगे, आपको इसी तरह के कुछ वाक्य समझ में आएंगे जो अंदर से फूटेंगे, तो आप उसको
करेक्ट कर सकते हो कि हाँ भैया ने भी ये बोला था, इसका मतलब कहीं ना कहीं सही होगा। तो मेरे हिसाब से आप गलत जगह आए हैं, आपको तुरंत ये लाइफ छोड़ देना चाहिए और परमानंद जी के चरणों में अपनी श्रद्धा पूरी बना के रखें, क्योंकि श्रद्धा सिर्फ श्रद्धा है। श्रद्धा में कोई ज्ञान नहीं है, श्रद्धा कोई अनुभव नहीं है, और ज्ञान वो जो आपके अनुभवों से आपको मिला। श्रद्धा तो आपके अपने पुराने जो दिमाग में छपे हुए, जो आपके फोर फादर्स ने आपको जो चीजें, जो विश्वास आपके बना दिए, वही श्रद्धा में बदल जाता है, और श्रद्धा क्वेश्चन नहीं करती। तो परमानंद जी महाराज बहुत पहुंचे हुए होंगे, अवश्य पहुंचे होंगे जब आप कह रहे हैं तो। लेकिन मेरी निगाह में, मैं अपने सिवा, अपने लिए, अपने ज्ञान के अलावा किसी के ज्ञान को इस समय मूल्य नहीं देता, क्योंकि वो बात बीच में रहेगी तुम्हारे कमेंट से, क्योंकि तुम मान नहीं सकते बीच में कमेंट करे हुए, सुनने की आदत ही नहीं है। बात वो बीच में रहेगी कि जिस व्यक्ति ने ज्ञान दिया वो एज इट इज कभी उतर ही नहीं पाया कागजों पर। अगर बात करें कृष्ण की, कृष्ण ने वो ज्ञान सिर्फ अर्जुन को दिया, ना अर्जुन ने लिखा ना कृष्ण ने लिखा। इन दोनों के अलावा केवल दो व्यक्ति और थे जिनको वो ज्ञान मिला, एक था संजय और एक था धृतराष्ट्र। क्योंकि संजय को ऐसा बताया जाता है, वो शक्ति दी गई थी कि वो वहां की सारी चीजें दिव्य दृष्टि से देख सकता था, सुन सकता था, और धृतराष्ट्र को वो सुना रहा था। तो कुल मिला के 4 लोगों के पास ये ज्ञान था। महाभारत लिखी वेद व्यास ने, तो वेद व्यास के ने तो सुना ही नहीं था। ये महाभारत न कृष्ण ने लिखी, न अर्जुन ने लिखी, ना संजय ने लिखी, ना धृतराष्ट्र ने लिखी, तो गीता का ज्ञान कैसे आया? थोड़ा सा दिमाग यदि अप्लाई करो, थोड़े से क्वेश्चन अप्लाई करो, तो आपको पता चलेगा कि ये सब ब्राह्मणों की लिखी हुई किताबें हैं। ब्राह्मण का मतलब मैं केवल जाति से ब्राह्मण जो है उनको नहीं कह रहा, हर देश की जो सुप्रीम कास्ट है, दैट इज कॉल्ड ब्राह्मण, जिसने आप पे कब्जा किया हुआ है। आज तक हिंदुस्तान में भी चाहे किसी भी राजा का राज रहा, एक ब्राह्मण उसके दरबार में था जो राजा द्वारा भी पूज्य होता था। तो इतिहास गवाह है, ब्राह्मणों ने अपने ईगो की सर्विंग के लिए पता नहीं कितने भैया लगवा दी, कितने लोग मरवा दिए। तो ज्ञान जो भी आपने पाया है उसे भूल जाओ, अज्ञानी हो जाओ। और जब तक तुम अज्ञानी नहीं होगे, तुम्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। जिस दिन तुम बिल्कुल सौम्य, जैसे क्राइस्ट ने कहा था, छोटे बच्चे बन जाओ तो ईश्वर को पा सकते हो, उसका मतलब ही ये था, अज्ञानी हो जाओ। छोटे बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता, वो सहज रहता है, बस हर चीज का साक्षी हो जाओ, अज्ञानी हो जाओ, तुम कुछ जानते ही नहीं हो, पूरा सरेंडर कर दो परमात्मा पे, जैसे राखे वैसे रहो, और फिर देखो कैसे ज्ञान की फुहारे तुम्हारे अंदर से फूटते। लेकिन जब तक वो मिट्टी गाद नहीं हटेगा, और उसको हटाने का केवल एकमात्र रास्ता है, वो है ध्यान। मोहम्मद साहब ने कुरान कहीं लिखी नहीं, लिखी किसी और ने। भाई का जवान मैं कुछ बोलता हूँ, अधिकतर आप कुछ और समझते हो, उसे उस पैरामीटर पे समझते ही नहीं। तो आपको क्या पता कि जिन्होंने सुन के वो लिखी थी, तो क्या उन्होंने वही लिखी जो मोहम्मद साहब ने बोली थी? क्या अपने परसेप्शंस उसमें ऐड नहीं हुए होंगे? ऐसे ही क्राइस्ट ने भी बोला था, लिखा कुछ नहीं था, उनके डिसाइपल्स ने लिखा था। खैर, बाइबल का तो नाश ही कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे टेस्टामेंट उसमें आ गए, वो अपने हिसाब से उसको बढ़ाते रहते हैं। और मैं गलत भी नहीं समझता, किसी धर्म ग्रंथ में यदि समय देश काल के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट किए जाएं किसी सही व्यक्ति के द्वारा, तो कोई बुराई भी नहीं है। अब कुरान अपने आप में बहुत अच्छी पुस्तक, लेकिन मुसलमान ने उसको बिल्कुल फिक्स कर दिया कि यही सही है, यही लास्ट है, इसके आगे आएगी नहीं। अब पता नहीं मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा था, क्योंकि किताब तो उन्होंने बनाई नहीं थी, किताब तो ब्राह्मणों ने बनाई, सो कॉल्ड ब्राह्मण वहां वाले। अब जब आप किसी चीज पे इतना ज्यादा टिक जाते हो, इतने ज्यादा, जिसे कहना चाहिए असली शब्द क्या होना चाहिए इसका, कट्टर हो जाते हो, तो कायदे से तो वो चीज फिर
सर्वमान्य होती ही नहीं। अब जैसे मैंने इस बारे में भी बोला है, उन्होंने कहा था कि सिर्फ मुसलमानों को ही जन्नत मिलेगी, लेकिन मुसलमान शब्द का अर्थ वो नहीं जो कुरान पढ़ता है। मुसलमान शब्द का अर्थ वो नहीं जो नमाजें करता है, जिसकी धर्म पुस्तक कुरान है, वो मुसलमान नहीं। मुसलमान एक बहुत वाइड अर्थ है, जिसे हमारे यहाँ योगी बोल दिया, वही वहाँ मुसलमान है। और कुरान में सहयोग का ही ज्ञान है, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ें बना ली, और जो जो सहूलियत, आपकी आदत ही है कि जो सहूलियत पड़ती है आप उसे मान लेते हो, और जिसमें आपको सहूलियत नहीं होती उसे आप छोड़ देते हो। ये सबसे बड़ा आपके अंदर प्रॉब्लम है। अब हिंदू धर्म में भी देख लो, दुनिया भर की चीज़ें हैं। अब कोई चीज़ जो आपको सही लग रही है उतनी तो आपने मान ली, उसी का सेकंड पार्ट आप छोड़ देते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे अगर देखने चले। अब अगर मैं एक छोटी सी कुरीति हमारे विवाह संस्कार को ही लूँ, तो उसमें ये है जी फेरे होंगे, ये है वो है, जबकि रात में फेरे का विधान नहीं। रात में फेरे का विधान नहीं, फेरे का विधान है दिन में और मुहूर्त में। दिन में कोई फेरे लेता नहीं, रात में तो पूजा का ही विधान नहीं है। ऐसा सुनने में कहीं आया, पता नहीं कितना सत्य कितना गलत मुझे नहीं पता, कि जब मुगल आए तो वो शादियां नहीं होने देते थे, चोरी छुप के रात में फेरे का विधान हुआ। और फिर फेरों की जो आप इसकी कौन सी ये वो है पुस्तक जिसको ब्राह्मण लोग मानते हैं, मनुसंहिता, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के हिसाब से यदि आप फेरे की प्रक्रिया देखें तो उसमें तो बहुत कुछ है, गाय दान है, ये है वो है, वो सारी चीजें होती हैं। कौन करता है? अब 100 रुपए में गाय दान होती है। तो आप हमेशा ही अपनी सहूलियत की चीजों को मान लेते, और ऐसा आपने हर धर्म ग्रंथ के साथ किया है, कुरान के साथ भी आपने ऐसा ही किया है। जो चीजें आपको अच्छी लगी आपने मान ली, और जो थी उसके फतवे जारी करा दिए गए। तो कुरान ठीक है, आपने एक पुस्तक मान ली, लेकिन फिर उसमें जो वो एडिशनल, जैसे इसमें बाइबल में तो अमेंडमेंट कर लिए, लेकिन इसमें अमेंडमेंट नहीं हुई, लेकिन फतवे जारी हो गए। किसी व्यक्ति को अपनी लड़की पे दिल आ गया, उसने उसके साथ संभोग कर लिया, फतवा दिलवा दिया जी अपने लगाए बाग के आम खाए जा सकते हैं, जबकि कुरान ऐसा कहीं नहीं कहती। कुरान में मामा चाचा फूफी की लड़कियों से शादी करना भी वर्जित है, मैंने स्वयं पढ़ा है, लेकिन आप कर रहे हैं, तो जैसा आपकी मर्जी। और ये भी हमारा बहुत बड़ा हथकंडा है, और इसी हथकंडे की वजह से मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, उसे पीछे वाली से लिंक मत करिएगा। चलिए मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। हम लोग हमेशा किसी चमत्कार के पीछे भागते हैं कि अगर ये बाबा है, अगर ये योगी है, ये संत है, तो कुछ चमत्कार दिखाए। और चमत्कार देखे तो हम माने, तो ये हमारा हथकंडा ही है कि हमें कुछ दिखाई पड़े तो हम ईश्वर की ओर चलें। और जादूगरी को आप चमत्कार मानते हैं। जादूगरी क्या है? हाथ से फूल निकाल दिया, पानी में दीपक जला दिया, हाथ से राख निकाल के दे दी, हाथ से पानी निकाल दिया, ये मदारीगिरी है। ये जो जादूगर लोग हैं वो दिखाते हैं ऐसी मदारीगिरियां। तो इनको आप सोच लेते हैं ये चमत्कार दिखा दिया बाबा जी ने, उनके चरणों में पड़ जाएंगे फिर, और फिर उनकी कई सारी बातें सही होने लगेंगी। अभी आप एक अच्छा सा भेष रख के कहीं को चले जाओ और लगाने लगो अपना दरबार। आपके पास 100 आदमी आते हैं तो 50 आदमियों का काम आपके कहने से हो जाएंगे, आपके दिए हुए किसी भी नुस्खे से हो जाएंगे, और फिर वो आपको मानने लगेंगे। ऐसी भीड़ बढ़ती चली जाएगी। अब जिनके 50 के हुए वो तो कहेंगे बाबा जी बहुत बढ़िया। अब जो बाकी के 50 है वो ये कहेंगे जी अभी हमारा भाग्य सही नहीं चलता। ये आप स्वयं ही बना लेते हैं। और मुझे तो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, हमसे हमारी एक साधक है, उन्होंने पूछा भी वही परमात्मा वाला सवाल। मैंने कहा आपको परमात्मा को देखना ही क्यों?
और अगर परमात्मा को देखना है तो आओ मिलो मुझसे, देखो मेरी मस्ती, देखो मेरी स्वतंत्रता, देखो मेरा आनंद। यही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति की मूर्त नहीं है, परमात्मा कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है। परमात्मा यही फ्रीक्वेंसी है। लेकिन क्योंकि आप इन इंद्रियों से ऐसे बंधे हुए हो, जो आपकी श्रद्धा दिमाग में बैठ गई है, तो बाबा जी से तो आप सवाल नहीं पूछोगे जब तक कि वो लीक से हटके बात ना करे। यदि वो वही बोल रहा है जो पुराणों में आपने पढ़ा, तो बाबा जी ठीक है, वो तो पढ़ा ही हुआ है, फिर उसको सुनने के लिए, वो तो लिखा ही हुआ, उसको सुनने के लिए बाबा जी तक क्या जाना। बाबा जी तो वही है, कोई नई कहानी सुनाए तुमको। और जब वो तुम्हें कुछ ऐसे ही मदारीगिरी दिखाया था, तो तुम उसकी गुणगान करने लगते हो। चमत्कार तो ये है, जब हमारे साधक में किसी का बच्चा बीमार हो जाता है और वो कहता है मेरा बच्चा बीमार है, और हमारे साधक मिलकर के उसको चैतन्य भेजते हैं और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। यदि किसी के शरीर में दर्द हो रहा है, उसको चैतन्य भेजा जाता है और वो बीमारी ठीक हो जाती है, ये परमात्मा का चैतन्य काम करता है, ये चमत्कार है। लेकिन इसे आप नहीं मांगे, क्यों? दिखेगा थोड़ी ना आपको कुछ। तुम्हारी आंखें जो है पूरी तरह से बंद हुई पड़ी हैं। जो ये पांडित्य चल रहा है ना, पुराणों के कचरे ज्ञान से तुम्हारी आंखें बंद हुई पड़ी हैं। अब पुराण जब मैं कह रहा हूं, तो मैं केवल हिंदू पुराणों का जिक्र नहीं कर रहा। मैं पुराणों में, मैं बाइबल को भी कह रहा हूँ, मैं कुरान को भी कह रहा हूँ, मैं ग्रंथ साहब को भी कह रहा हूँ। एक बात तो जो उसमें लिखी है वैसी तुम पढ़ नहीं पाते, और दूसरी बात, उसमें अगर कुछ गलत भी लिखा हुआ है तो उस पर क्वेश्चन नहीं करते। इसलिए कहता हूँ अज्ञानी बनो। अज्ञान जब तुम्हारे अंदर आएगा तभी तुम ज्ञान को उपलब्ध हो पाओगे, वरना नहीं। तुम्हारे अंदर के दर्पण पे, जब मैं कहता हूं कि अंदर का दर्पण साफ करो, तब उसमें तुम अपने आप को देख पाओगे। तुम्हारे अंदर के दर्पण पे जो धूल है, वो तुम्हारा ये सो कॉल्ड ज्ञान ही है। यही वो कचरा है जिसने तुम्हारे दर्पण को ढक लिया, लेकिन तुम इसे छोड़ना नहीं चाहते। और जिन्हें तुम सन्यासी समझते हो, जिनके चरणों में गिरते हो, वो सन्यासी नहीं है, वो भगोड़े हैं। सन्यास का मतलब ही ये है कि जब तुम्हें सारी चीजें उपलब्ध हों और तुम उनसे बंधे हुए ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छे अच्छे खाने की चीजें उपलब्ध हैं और आप खा नहीं रहे हो, कि हम तो सन्यास में जी हम नहीं खाएंगे। नहीं, आपको जो भी उपलब्ध है आप उसका स्वाद लें, उसको भोगें, लेकिन लिप्त ना हो। अगर वो छोटी हुई ही आप भोग रहे हो, आज यदि आप देसी घी के लड्डू खा रहे हो 1 महीने से, और अभी आपको उन्हें छोड़ना पड़े, तो सेकंडों में छोड़ के आप पैदल पैदल निकल लें, सूखी रोटी भी उतरी आराम से खाएं। ये सन्यासी है। जैसे कि मैंने जनक जी का उदाहरण भी आपको कई बार दिया इस बारे में। और ये जो वनवासी हो जाते हैं, ये कभी योगी हो ही नहीं सकते, ये सन्यासी हो ही नहीं सकते। योगी और सन्यासी तो केवल संसारी ही हो सकता है। आप देखो, जो संसारी है वो कितना अड़ा हुआ है, जूते खा रहा है, गालियां खा रहा है, और फिर भी टिका हुआ है, फिर भी अपने परिवार का पालन कर रहा है। उसका बेटा भी उसे गालियां दे रहा है, उसकी बीवी भी गाली दे रही है, फिर भी अड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक उसी के लिए, बस परिवार के लिए करना है। अपने तन पे भी नहीं भोग रहा, पहले अपने बच्चों को, अपनी बीवी को दे रहा। असली योगी तो वो है। लेकिन अगर सहज योग से एक बार परमात्मा से योग में आ जाए, कौन कहता है आपसे कि आपको डिटैच होने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा? डिटैच होने के लिए जब तक आप इन सारी
अपनी मोह माया के अंदर बैठ के ही डिटैच ना हुए, तब तक क्या फायदा। अब आप चले गए जंगल में, वहां कुछ उपलब्धि नहीं, तो आपने क्या छोड़ा, क्या पाया। क्योंकि वहां जब अंदर बैठे हुए हो तो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, आपके पास पत्नी नहीं, तो संभोग कैसे होगा। हाँ, पत्नी के साथ बैठे हुए हो, वहीं उसी बिस्तर पर सो रहे हो, और आपका मन नहीं है संभोग करने का, इसे कहते हैं डिटैच। बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, सारे साथ सामान भी है, घर भी है, रिश्तेदार भी हैं, लेकिन कोई आए कोई जाए आपको फर्क नहीं पड़ता। ये है डिटैचमेंट। लेकिन कर्तव्य अभी भी कर रहे हो, कर्तव्य से जो भाग जाए जंगल में वो काय का योगी है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानियां जो भी मेरी होती हैं वो वृक्षों की ही होती है, क्योंकि मेरे पास कहानियां नहीं है। कभी कुछ सुन लेता हूँ, मुझे अच्छी लगती है तो आप लोगों को बता देता हूँ। कई बार वो बड़ी अच्छे संदेश दे देते हैं और फिर उनमें कुछ चेंज करने का मन भी नहीं करता। काहे को करें जब कोई चीज़ एज इट इज ही मिल रही है और अच्छा संदेश दे रही है। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं कि एक बार परमात्मा का जन्मदिन था और उसकी शोभा यात्रा निकल रही थी। एक व्यक्ति आया कि मुझे परमात्मा को बधाई देनी है। तो बोले ठीक है, खड़े रहो। अब वो यात्रा निकल रही, बढ़िया हलवे पूरी प्रसाद बांटे जा रहे। सबसे अगले वाले रथ पे मोहम्मद साहब जा रहे हैं। वो पहचानता नहीं था। उसने पूछा क्या ये परमात्मा है? किसने पूछा? बोले नहीं नहीं, ये मोहम्मद साहब है। बोले कौन है? बोले इन्होंने परमात्मा से मिलने का मार्ग बताया, इनका एक पंथ है मुस्लिम, वो पंथ इन्होंने स्टार्ट किया, ये वो। बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद पीछे, उसके पीछे राम निकले। उसके पीछे राम निकले। वहां बड़ी भीड़। बोले ये परमात्मा है? बोले नहीं, ये भी नहीं है। इन्होंने भी मिलने का मार्ग सुझाया, ये इनका पंथ हिंदू पंथ है, इसमें काफी माने। फिर ऐसे सीता निकली, कृष्ण निकले, राधा निकली, फिर क्राइस्ट निकले, फिर अपने बाबा नानक जी निकले, और भी बहुत सारे संत निकले उसमें, नामदेव वगैरह निकले, कबीर निकले। हर बार वो पूछता, बुड्ढा बुड्ढा कह रहा हूँ सॉरी, वो हर बार वो व्यक्ति पूछता कि भैया ये परमात्मा? बोले नहीं, ये भी। बोले तो परमात्मा? बोले आएंगे आएंगे, खड़े हो। तो वो पूरी बारात निकल गई, तो लास्ट में एक बूढ़ा जीर्ण शीर्ण सा व्यक्ति घोड़े पर अकेला, नितांत अकेला चला आ रहा था। अब वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ, परमात्मा को तो पहचानता नहीं था। तो उसने कहा ये क्या परमात्मा होगा? तो उसने पूछा कि भाई ये तो सब निकल गए, परमात्मा कहाँ है? परमात्मा तो मुझे मुझे मिला नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा भैया ये जो घोड़े पे पीछे ये बुढ़ा व्यक्ति आ रहा है, यही परमात्मा है। तो वो परमात्मा के पास गया और बोला परमात्मा तुम अकेले ऐसे घोड़े पे चल रहे हो, चीरसेन आपके आसपास भी कोई नहीं, और वहां देखो बराते की बरातें निकल गई, जितने जितने लोगों ने आपसे मिलने का मार्ग बताया उनके पीछे भीड़ है और आप बिल्कुल अकेले हो। बोले भाई जिन्हें मेरे मुझे ढूंढने आना था वो इन लोगों के ही पीछे चले गए अलग अलग, और अब सब इन्हीं के पीछे, मेरे पीछे कोई नहीं। तो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि वास्तव में जिन्होंने परमात्मा से मिलने का मार्ग बताया आप उनके पीछे चल पड़े, लेकिन जिसके पीछे जाने का उन्होंने बताया उसके पीछे तो कोई गया ही नहीं। धर्म ने आपको टुकड़ों में बांट दिया और एक परमात्मा का विचार खंडित कर दिया। और ये धर्म के ठेकेदारों ने किया। जो पैगंबर, जो उतरे, जो नबी उतरे, पैगंबर उतरे, मैं इस मामले में कृष्ण राम को भी पैगंबर ही कहूंगा, तो जो पैगंबर उतरे उन्होंने एक ईश्वर की व्यवस्था दी आपको सबने, पर आप पैगंबर पूजने लगे। और मोहम्मद साहब ने तो साहब कहा भी था मुझे मत पूछो, फिर भी आप
उन हदीसों पे ही तो चल रहे हो जो मोहम्मद साहब ने कही। कुरान कहते हैं उन पे उतरी, उन बेचारों ने लिखी नहीं, आपने पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जोड़ के लिख दिए, जैसे भी लिखे चलो ठहर खैर, लेकिन उस पर भी कहाँ पूरा अमल कर रहे हो। धर्म विश्वास नहीं सिखाता, विचार सिखाता है। जो असली धर्म है, जो रियल धर्म है, जो आपका धर्म है, जिसे कहते हैं मनुष्य धर्म, जो मानवता है, जो आपका असली धर्म है, वो विश्वास नहीं सिखाता, वो विचार करना सिखाता है। लेकिन ये जितने भी तथाकथित धर्म हैं, ये विश्वास करना सिखाते हैं, और वही प्रॉब्लम है। विचार करते ही नहीं आप, आपने कभी क्वेश्चन ही नहीं उठाया, आपने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया। यदि कृष्ण परमात्मा थे तो उन्होंने धोखे से क्यों मरवा दिया कृष्ण को, कर्ण को क्यों मरवा दिया धोखे से भीष्म को, क्या कारण थी? फिर आप ये कह देते हैं कि जी वो तो लीला थी। ये लीला शब्द बड़ा प्यारा है। जब भी आप किसी चीज को डिफाइन ना कर पाए, जिसका उत्तर आपके पास ना हो, तो आप कह देते हैं लीला थी, और आप भी मान लेते हैं हाँ लीला ही रही हो। कैसी लीला थी भाई, कैसी लीला थी कि आपको धोखा करना पड़ा? बोले वो कृष्ण जानते थे कि ऐसे वो नहीं जीत पाएंगे, तो नहीं जीत पाएंगे तो भैया उनके किसी क्या कहते हैं बावर्ची वावर्ची को मिला लेते, अपने साथ जहर खिलवा देते उनको, जब धोखा ही करना था। और कितनी बड़ी कपोल कहानी है, कुरुक्षेत्र में अरबों व्यक्ति लड़ गया। आप समझो जो कुरुक्षेत्र है, यदि उसमें इतना व्यक्ति जितना महाभारत में मारा हुआ बताया गया, अगर वो वहां इकट्ठा हो जाए तो लोग इतने सटके खड़े हों कि एक दूसरे से तलवार भी ना निकल सके, एक दूसरे को थप्पड़ भी ना मार सके। और हाथी घोड़े तो कहाँ जाएंगे, पूछो ही मत। अगर वही वो कुरुक्षेत्र है जो आज कुरुक्षेत्र है, उसमें अरबों व्यक्ति कैसे समाया? या तो वो कथा गलत है या कुरुक्षेत्र गलत है। तो ऐसा विचार केवल वो व्यक्ति कर सकता है जो अज्ञानी हो, जिसे ये ना पता हो ये कृष्ण है, ये भगवान है, जिसे ये ना पता हो कि ये महाभारत हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, और जिसे लीलाओं का ना पता हो। तो जो आपका मनुष्य धर्म है वो आपको विचार सिखाता है, विचार करिए, क्वेश्चन उठाइए,